स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो चैप्टर 3 की मिसलेनियस स्टार्ट कराते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 सो दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी इंटू ए। देखिए, अब जो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर पावर एन दी जाए, तो वो जो है वो नॉर्मली जैसे हमारे पास पावर यदि स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते थे तो हम क्या कर लेते थे कि ए इंटू ए कर ले रहे हैं। क्यूब है तो हमने स्क्वायर निकाल लिया, एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्यूब हो गया। अब यहाँ पर एन टाइम्स आ गया। जो एन टाइम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो विदाउट जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के सॉल्व नहीं होते। पिछली बार भी जब हमने 11th क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ी थी तभी जाकर ये क्वेश्चंस उनकी हेल्प से सॉल्व हुए थे। तो जहां पर भी पावर एन वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको जो क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सॉल्व करना पड़ता है। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन में जो है वो सबसे पहले हमें एन इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना होता था, फिर के पर लेट करना होता था, फिर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन पर उसको वेरीफाई करना होता था। तो वही काम हम करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये दी हुई है, और ए जो है वो ए की वैल्यू 0 1 0 0 दी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपका ये है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में है ए आई प्लस बी ए पर पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। n इज इक्वल टू 1 पे आप चेक करिए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लो तो ए आई प्लस बी ए इस पे पावर 1, तो ये आ गया आपका ए आई प्लस बी ए। ठीक है, अब इसी में हम राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड में n इज इक्वल टू 1 रखी है आप, तो a टू दी पावर n है तो 1 हो गया i प्लस n की जगह 1 a 1 माइनस 1 b इंटू ए। तो यहाँ पर देखिए ए आई ए आ गया और 1 माइनस 1 0 हो रहा है, ए टू दी पावर 0 का मतलब 1, फिर यहाँ पर प्लस b इंटू ए। तो यानी कि हमारा एन एन इज इक्वल टू 1 तो जो है वो ट्रू हो रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन में n इज इक्वल टू 1 ट्रू पहले करते हैं। अब हमें क्या लेना पड़ता है, लेट करते हैं n इज इक्वल टू k इज ट्रू। अब हमें लेट करना है कि n जो है वो k पर ट्रू है। तो पहले हम इसको देख लें, ए आई प्लस बी ए पर पावर k इज इक्वल टू ए के पर ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी इंटू ए। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसको हम फर्दर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए होता है कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 हमें ट्रू करना होता है। ये हमारा मेन प्रूविंग होती है। तो अगर हम इसको देखें तो हमें क्या प्रूव करना होगा कि हमें ये प्रूव करना होगा, ये ट्रू प्रूव में लिख लें कि ए आई प्लस बी ए पर पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए इस पर पावर के प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए। ये हमें प्रूव करना होगा। आपको याद आ रहा होगा 11th क्लास में भी हम ऐसे करते थे। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए आई प्लस बी ए इस पे पावर के प्लस 1। इसको सॉल्व करके हम इसको लाएंगे, ये ही प्रूविंग होती है मैथमेटिकल इंडक्शन की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए के माइनस 1 को लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए पर पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए
लिख सकते हैं, किसी पे भी पावर 1 है तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको। अब आप क्या करिए कि ये जो ए आई प्लस बी ए पर पावर के, ये वैल्यू ये निकाली थी, तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के, पुट द वैल्यू कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इन, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। तो अगर हम इसमें रख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में रख देते हैं वैल्यू, तो अब आप देखिए क्या आ जाएगी। ये जो था ए आई प्लस बी ए टू दी पावर के था, इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, ये वाली वैल्यू रख देते हैं। रखिए आप, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी ए। क्लियर? अब जो है वो यहां तक की वैल्यू ये हो गई आपकी, इनटू क्या करेंगे, ए आई प्लस बी ए। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करिए नॉर्मल, पहले हम ए आई से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम भी जो है वो स्टेप वाइज कर देते हैं, जिससे कि आपको देखने में बड़ा ना लगे। प्लस बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, ए के आई प्लस के ए माइनस 1 बी ए। एनी डाउट? यहां पर सब पहले देखिए, इससे इन दोनों में करा, फिर इससे, फिर सेकंड वाले से इन दोनों में कर दिया मल्टीप्लाई। अब आप एक चीज याद रखिए कि दो चीजें मैट्रिक्स के फॉर्म में है, एक आई और एक ए। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में ही होता है, आप मैट्रिक्स का न्यूमरल से करेंगे नहीं, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए हम कैसे करेंगे, केवल हम मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में करेंगे, या तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम कह रहे हैं ए आई का इसमें करेंगे, तो ए इंटू ए होगा ए टू दी पावर के प्लस 1, आई का आई में होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए आई का इसमें करेंगे, इन चारों में ही करना है, तो पहले तो ए अपने ए के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर के माइनस 1 है और ये इसका एक प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर बचेगा ए टू दी पावर के बचेगा, माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अब ये आई है, तो आई को आप आई का मल्टीप्लाई आप चाहो तो करो, नहीं तो आई का मल्टीप्लाई इनसे नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नॉर्मल मल्टीप्लाई करने से सेम ही आता है। तो हम इसको आई को यहाँ पर लिख कर छोड़ दें या अगले स्टेप में छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आई ले जरूर ले रहे हैं लेकिन अगले स्टेप में इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा के, यहाँ पर आ गया बी और ए, प्लस इसी तरह यहाँ पर भी आई से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ए इंटू के, तो बी ए के आई प्लस, अब आप पहले इससे करिए, बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, ए और ए दोनों ही मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में हो जाता है, ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या क्या बच रहा है, के बच रहा है, और ए टू दी पावर के माइनस 1 बच रहा है। अब आप एक चीज देख लीजिए कि जो ए की वैल्यू हमें शुरू में दी थी, उसका अब यूज होगा, यहां पर हम कहीं पर दिखा देते हैं कि अगर ए दिया हुआ है 0 1 0 0, तो अगर हम ए स्क्वायर करेंगे तो आप इसी का इसी में आप मल्टीप्लाई एक बार करके देखिए, तो ये 0 इंटू ये सब कुछ मिलाकर 0 आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ए स्क्वायर आ गई आपकी 0 आ गया। तो जब ए स्क्वायर 0 आ जाएगा तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसको आपको रखने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज और आप देखिए कि ये हो गया a टू दी पावर k प्लस 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है, आप प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा, तो ये आई हो जाएगा प्लस, मैंने बोला था इन आई का अगर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही रह जाता है। ये देखिए a टू दी पावर k प्लस 1 इंटू आई हो गया। अब इधर आप i को हमने क्या किया, i को आप मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो वो सेम नंबर ही रहेगा, यानी कि i को हटा देते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। तो हम i को अगर हम अवॉइड कर दें तो अब यहाँ पर कॉमन क्या क्या बचेगा, a टू दी पावर k बचेगा, b बचेगा, a बचेगा, इन दोनों टर्मों में कॉमन। तो अब आप देख लीजिए तो क्या क्या आ गया, a टू दी पावर k b a अगर हम हटा दें तो यहाँ पर k बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। i हमने हटा दिया, या लास्ट स्टेप में भी i हम हटा सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हमने a स्क्वायर को 0 कर दिया था तो ये टर्म पहले ही हट गया था। तो अब आप देखिए ये आ गया a टू दी पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस a टू दी पावर k बी ए k प्लस 1, और हमारा जो हमें प्रूव करना था वो भी यही प्रूव करना था। आप देखिए हमें क्या प्रूव करना था, मैंने लिया था टू प्रूव में, ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूव करना था ना, a टू दी पावर k प्लस 1 आई k प्लस 1 a टू दी पावर, ये और ये कैंसिल हो जाते तो a टू दी पावर k बी ए, तो वही सेम चीज आ गई। तो हम क्या, अब आप देखिए ये वही चीज आ गई जो हमें पहले किया था, तो हम यहाँ ले लेंगे सिंस n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू हेंस प्रूव्ड। तो k प्लस 1 पे जो है वो ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1, ये 3:3 की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट 1 है। ये हमें प्रूव करना है कि a टू दी पावर n, ये भी 3:3 की मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, 3 टू दी पावर n माइनस 1। सेम इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 देख लेंगे। n इज इक्वल टू 1 में आप देखिए कि पहले इसमें देखिए, वैसे यहाँ पर तो 1 ही 1 1 है, तो n की जगह हम 1 रख के चेक कर लें तो a टू दी पावर n क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 1 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 एंड 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 इन ईच केस। 1 माइनस 1 इज 0, किसी पर भी पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, तो आपका ये जो आ गया 1 आ गया। तो अब आप देखिए a टू दी पावर 1, यानी कि a कितना आ रहा है, यही आ रहा है, ये भी यही दिया था क्वेश्चन में, तो n इज इक्वल टू 1 तो आपका ट्रू हो गया। अब हमें लेट करना है n इज इक्वल टू k इज ट्रू, तो हम क्या करें कि जहां जहां n है उसको k ले लें, तो a टू दी पावर k इज इक्वल टू 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, यानी कि सारे हम 3 टू दी पावर k माइनस 1 ले लेते हैं। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या प्रूव करना है, n प्लस 1 इज ट्रू प्रूव करना है, तो हम को लेना पड़ेगा हमें टू प्रूव n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a टू दी पावर k प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, हमें ये जो प्रूव करना है, और हमें यहाँ पर
क्या प्रूव करना पड़ेगा, k प्लस 1 माइनस 1, तो यानी कि k प्रूव करना पड़ेगा सब जगह। हमें 3 टू द पावर k प्रूव करना पड़ेगा। वही मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉपर्टी है। पहले हमने LHS लिया, LHS क्या हो रहा है आपका a टू द पावर k प्लस 1 है, तो a टू द पावर k प्लस 1 को हम a टू द पावर k इंटू a लिख सकते हैं। अब a टू द पावर k की वैल्यू हमें पता है और a की भी वैल्यू पता है। a टू द पावर k है 3 k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, सारी सेम है। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए आपका क्या निकला था, 1 1 1 1 1 1। बस आप सिंपली इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा। देखिए इसमें भी कोई प्रोडक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंटू दिस सेम आएगा, प्लस दिस इंटू दिस सेम आएगा, प्लस दिस इंटू दिस सेम आएगा, यानी कि 3 टाइम्स एक सी वैल्यू आएगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। समझ में आया, 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू 1 सेम 3 टू दी पावर k माइनस 1, फिर प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1, फिर प्लस 3 टू दी पावर k माइनस 1। तो 3 बार हो गया, तो हमने सीधे सीधे क्या लिख दिया, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1। और जो एक बार हो रहा है वही सब बार होगा क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पर भी आता जाएगा 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 टू दी पावर अब आप देखिए ये जो पावर होती है ये 1 होती है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा फाइनली सारे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 k बचेगा। ऐसे ही सब जगह 3 टू दी पावर k प्लस ये 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर k। और यही हमको प्रूव करना था। यही आपका RHS में भी हमको, देखिए जब हमने टू प्रूव लिखा था ना तो हमें यही लाना था और यही आपका आ गया। तो हम लिख देंगे सिंस n इज इक्वल टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, हेंस वेरीफाइड। अभी हम केवल ये 2 ही क्वेश्चन आज के इस वीडियो में रहेंगे। आगे के वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। थोड़े से ये क्वेश्चन ट्रिकी हैं, इंडक्शन का यूज है, तो मैं आपसे कहूंगा इन क्वेश्चन को एक बार में नहीं आते हैं मोस्टली, तो आप 2 बार कम से कम लगाइएगा और एक बार देखिए फिर लगाइए, कहीं अटके तो फिर दोबारा से उसको देख कर लगाइए। इस पैटर्न पे ये क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।